हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बचे हुए कपड़े से छोटे बच्चे की 3-4 साल की लड़की की स्कर्ट के ऊपर टॉप की कटिंग बताएंगे, जो आगे से ओपन होगी और कुछ शर्ट की टाइप की होगी। ये हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है जो हमारे पास सूट में से बच जाते हैं। तो आज हम आपको इसकी कटिंग के बारे में बताते हैं। ये हमारे पास छोटा ही पीस है जिसकी कटिंग की शेप भी इसी में ली हुई है। तो अब हम आपको इसी कटिंग की नाप का तरीका बताते हैं। देखो फ्रेंड्स, ये हमने यहाँ से इस शेप में है, तो हम यहाँ से हम क्या करेंगे, हम एक 4 इंच की बाजू का पार्ट निकाल देंगे। पहले ये हम लेंगे यहाँ से, और जिस तरह की हमारी कटिंग हो रखी है इसी शेप में हम ये इस तरह करके हम ये बाजू के लिए शेप निकाल देंगे, जिसकी चौड़ाई हमारी 7.5 इंच होगी। और ये हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे प्लेट्स आ जाएंगी। तो जो भी हमारे पास ये शेप है कटिंग की, इसी शेप में हम इसको स्ट्रेट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास कम कपड़ा है। तो हम इसी शेप में बाजू की फैंसी कटिंग करके निकाल देते हैं। अब आप देखिए हम किस तरह कटिंग करते हैं। हम इसे यहाँ से लेंगे और जो भी शेप हमारे पास चली हुई थी उसी शेप में ये हमने इस तरह कटिंग कर दी है। और ये कटिंग हमारी बिल्कुल परफेक्ट आएगी और ये इस तरह होगी। इसे यहाँ से थोड़ा सा और फिनिशिंग कर देते हैं। नीचे से भी ये राउंड शेप होगी और ऊपर से भी राउंड शेप होगी। ये इसका लेवल बिल्कुल बराबर चलता है। इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। ये लड़कियों के टॉप में ही लगती है, बड़ी लड़कियों के में भी लगता है और ये छोटे बच्चों में भी लगता है। इसकी कटिंग बिल्कुल इधर से ओरेब है और इधर की साइड से भी ओरेब है। इसका मुड्ढा थोड़ा बड़ा रखते हैं जब हम इसमें स्टिच करते हैं टॉप में, तो इसकी हम यहाँ पर 3-4 इस तरह प्लेट्स डाल देते हैं, जो हमारी यहाँ से ही खुली हो जाती है और ये ऊपर से थोड़ी थोड़ी प्लेट्स आ जाती है। तो फ्रेंड्स, ये हमने आपको बाजू की कटिंग बताई है। इसके बाद हमारे पास ये कपड़ा बचता है। अब इस कपड़े को हम यहाँ से काट कर स्ट्रेट कर देते हैं। ये हम यहाँ से काट के स्ट्रेट कर देते हैं। इसे स्ट्रेट करने के बाद फिर हमारे टॉप की लंबाई हमें 17 इंच बनानी है, तो हम इसको 18 इंच लेंगे। यहाँ से हम इसको इस तरह फोल्ड कर लेते हैं। ये हम यहाँ से ये निशान लगाते हैं। हमारी चौड़ाई इसकी 15 इंच करनी है, तो ये 7.5 का निशान है। और इसके आगे की पट्टी फोल्ड करने के लिए हम इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेते हैं, वो भी हम इसी कपड़े में से ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हम फ्रंट पार्ट काट कर निकाल रहे हैं, जिसकी लंबाई हमारी लंबाई प्लस 1 इंच है, क्योंकि हम इसे गोल पल्ले का बनाएंगे। हम इसको इस तरह यहाँ से कटिंग करके निकाल देते हैं। फ्रेंड्स, ये हमने आपके सामने फ्रंट पार्ट काटा है, जिसकी ये हमारी पट्टी है 1.5 इंच की। ये 7.5, इसकी 15 इंच की चौड़ाई है। ये हमने 7.5 लिया है और इसमें हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है, क्योंकि हमारे पास ये इतना कपड़ा है कि हम इसी में पट्टी फोल्ड कर सकते हैं। इसके बाद हम बैक पार्ट निकालेंगे, जो हमारे पास बाकी कपड़ा बचा है। फिर हम इसको इस तरह फोल्ड करते हैं। ये हम इस तरह फोल्ड करते हैं। इस तरह फोल्ड करने के बाद जितना हमारा आगे वाला पार्ट है, हम पीछे वाला पार्ट से 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ये हम इसलिए एक्स्ट्रा ले रहे हैं क्योंकि हमारा ये पीछे से तीरे की तरह आ जाएगा।
ये हमारा बैक पार्ट है, इसे हम काट के एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल देते हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। तो हम इसको इधर को ऐसे साइड रखेंगे, इसका बंद पार्ट, और नीचे वाले का हम खुला पार्ट इस तरह हम रखते हैं। और जो हमारी आगे की पट्टी है इसे हम फोल्ड करके रखते हैं इस तरह। ये फोल्ड करने के बाद हम इसे नीचे से मिला लेते हैं और ऊपर से हम छोटा बड़ा रखते हैं। इसके बाद हम फ्रंट पार्ट में निशान लगाते हैं। फ्रंट पार्ट में हम यहाँ पर 2.25 लगाते हैं, ये हम 2.25 लगाते हैं, और यहाँ से भी हम इसके बाद 2.25 लगाते हैं। ये हम 2.25 लगाते हैं और यहाँ से हम ये तीरे का निशान लगाते हैं। ये तीरे का निशान हम 6.5 इंच लगाएंगे। 6.5 इंच लगाने के बाद हम नीचे को भी 6.5 लगाएंगे। ये हमने ऐसे भी 6.5 लगाया है और ऐसे भी हमने 6.5 लगाया है, और यहाँ पर हम गोलाई की शेप डालकर कटिंग कर देंगे। और फ्रेंड्स ये हमारा आगे वाला पार्ट है, ये हमारा पीछे वाला पार्ट है। पीछे वाला पार्ट, आगे वाले पार्ट में 1.5 इंच की पट्टी एक्स्ट्रा है जो हमने आगे से फोल्ड करी है। आगे वाला पार्ट पीछे वाले पार्ट से 2 इंच छोटा है, क्योंकि हमें ये बड़ा रखना है और ये हमारा तीरे की शेप में आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर तीरे का निशान लगाते हैं। इन दोनों को ऊपर नीचे रखने के बाद यहाँ से हम 6.5 लगाते हैं, और नीचे को भी हम ये भी 6.5 और ये भी 6.5 लगाते हैं। और 6.5 करने के बाद हम इसकी कटिंग करके इस तरीके से निकाल देते हैं। तो यहाँ से ये एक्स्ट्रा कपड़ा भी हम काट के निकाल देते हैं। तो फ्रेंड्स हम फिर इसके बाद ये वाला कपड़ा काट के निकाल देते हैं जो हमारा गले का पार्ट है। फिर हम इसके पीछे वाले पार्ट में आते हैं। यहाँ पर भी हम 2.25 लगाते हैं और यहाँ पर 1.25 इंच लगाते हैं, 1 इंच लगाते हैं, और यहाँ पर इसकी इस तरह शेप डालते हैं। ½ इंच हम इधर लगाते हैं आगे वाले में, और ½ इंच हम पीछे वाले में लगाते हैं। आगे वाले का निशान हम इस गले के पास ले जाते हैं और पीछे वाले का निशान भी हम इस तरह लगाते हैं। तो फ्रेंड्स आप इसे दोबारा समझिए। हमने इसको ऊपर नीचे रखा है, आगे वाला पीस 2 इंच छोटा है। हमने आगे वाले में 2.25 चौड़ाई, 2.25 लंबाई गहरा गले की गोलाई लगाई है। उससे पहले हमने 6.5 तीरा और 6.5 मुड्ढा लगाया है। 6.5 तीरा 6.5 मुड्ढा लगाने के बाद हमने मुड्ढे की कटिंग करके निकाल दिया है। इसके बाद हमने 2.25 गला, 2.25 नीचे को गले की गोलाई लगाई है, उसी कटिंग कर देते हैं। ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो जाती है। फिर हम पीछे वाले पार्ट में आते हैं। पीछे वाले पार्ट में हम 2.25 इंच चौड़ाई और 1 इंच हम गहराई रखते हैं, और इधर की साइड से ½ इंच लेकर हम तिरछा मुड्ढा कटिंग कर देते हैं। ये हमारे पीछे वाले पार्ट की कटिंग होती है। ये हमारी इस तरह हो जाती है। जब हम इसे स्टिच करते हैं तो फ्रेंड्स ये हमारा कुछ इस टाइप से आता है, जो हमारे आपने देखा होगा इस तरह की शर्ट में जो हमारे तीरे का रूप आगे को आता है। इस तरह कटिंग करने के बाद फिर हम नीचे की साइड आते हैं और हमें इसके पल्ले गोल करने हैं। तो अब यहाँ पर कोने में 1 इंच का निशान लगाएंगे। 1 इंच का निशान लगाने के बाद हम ये छोटी शेप राउंड इस तरह डाल देंगे। ये तो फ्रेंड्स ये हमारे गोल पल्ले की शर्ट हो जाती है, जो ज़्यादातर स्कर्ट वगैरह के ऊपर, जीन्स स्कर्ट के ऊपर डाली जाती है। और ये इधर की साइड से हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारे आगे पीछे की पार्ट की कटिंग हो जाती है। ये हमारे बाजू की कटिंग हो जाती है। इसके बाद हमारे पास ये कपड़ा बचता है। इस कपड़े में हमें क्या करना होता है, इसके लिए ये हमारे पास कपड़ा है और इसमें से हमें इसमें कॉलर लगाना है। तो हम आपको कॉलर की कटिंग बताते हैं। हम इसके लिए, क्योंकि ये बच्चे का है इसलिए हम पेपर बुकरम लेंगे। पेपर बुकरम लेने के बाद हम बच्चे के लिए 12 इंच की गोलाई लेंगे। 12 इंच लंबा और 3 इंच चौड़ी एक हम स्ट्रेट पट्टी निकाल लेते हैं। बारह इंच लंबी और 3 इंच चौड़ी एक पट्टी काटते हैं। पट्टी काटने के बाद
ये एक पट्टी काटने के बाद फ्रेंड्स, जब ये पट्टी काट लेते हैं तो इसके बाद हम फिर इसको फोल्ड करते हैं। इसको फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पर 1 इंच का निशान लगाते हैं। 1 इंच का निशान लगाने के बाद फिर हम इसको इस तरह की शेप डाल देते हैं और इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है। बस हम एक पट्टी लेते हैं जितनी हमारी गली गोलाई होती है, बच्चों की 12 या 13 इंच होती है और 3 इंच चौड़ाई रखते हैं, इसे हम कोट कॉलर बोलते हैं। सीधी पट्टी निकालने के बाद हम 1 इंच की यहाँ पर शेप लेने के बाद हम नीचे की तरफ से इसे तिरछी हल्की सी राउंड शेप में कटिंग कर देते हैं। तो ये आप देखिए हम किस तरह कॉलर की कटिंग करके दिखाते हैं आपको। ये हम कुछ इस तरह कटिंग करते हैं। तो हम इसे खोलते हैं तो हमारा ये कॉलर इस तरह का हो जाता है। इसको कटिंग करने के बाद फिर जो हमारा कपड़ा बचता है, जो हमारा ये वाला कपड़ा बचता है, इसके ऊपर हम इस कपड़े को इस तरह चिपकाते हैं। इस तरह नीचे की तरफ जगह छोड़ते हुए इसको चिपकाते हैं। फिर इसको सिलाई लगाने के बाद फिर से इस तरह फोल्ड करते हैं और यहाँ से सिलाई लगाते हैं, ऊपर की तरफ नहीं लगाते क्योंकि जुड़ा हुआ है। एक सिलाई इधर लगाते हैं। इसे सीधा करने के बाद हमारा कॉलर रेडी हो जाता है। और फ्रेंड्स, जो हमारे पास ये कपड़ा बचता है इसमें हम एक पॉकेट लगाते हैं, क्योंकि पॉकेट बच्चों को बहुत सुंदर लगती है और पॉकेट हम थोड़ी फैंसी बनाएंगे। लड़कियों की पॉकेट थोड़ी गोल पॉकेट अच्छी लगती हैं और इसमें हम यहाँ पर 2 प्लेट्स भी डाल देते हैं। इस तरह प्लेट डालने के बाद ये कुछ पॉकेट इस तरह हो जाती है। ये प्लेट डालने के बाद यहाँ एक पट्टी लग जाती है और उसके ऊपर एक डोरी लग के फैंसी बटन लग जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हमने आपको जीन्स स्कर्ट के ऊपर, किसी भी के ऊपर भी ये टॉप की कटिंग बताई है जो बिल्कुल शर्ट की तरह है और शॉर्ट टॉप है। और जो हमने बताया है ये आपको बिल्कुल छोटे कपड़े में बताया है। तो आपको इसकी कटिंग अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बाकी लोगों को शेयर कीजिए, जिससे बाकी लोगों को भी इसकी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।